नहीं, उनके पास कोई विषय है नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए, हम सारे रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। अब वो क्या गिनाएंगे अपने जो उन्होंने उनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया राज, भाई भतीजावाद, जमीनों पर कब्जे, अनैतिक काम सब उन्होंने किए हैं। तो प्रदेश की जनता सब जानती है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन आपकी चुनौती जो है, आपकी चुनौती बागी है, चाहे झांसी की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, प्रदेश में आपकी लड़ाई अपने बागियों से हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के मास संगठन ही कर सकता है। सब जगह कार्यकर्ताओं की, लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छाएं, अपेक्षाएं होती हैं। हमने प्रयास भी किया है, लेकिन परिवार की तरह, परिवार भाव की तरह हम लोगों को समझा बुझाकर अपने संगठन के निर्णयों के साथ हमने लोगों को खड़ा कर लिया है। कुछ लोग अगर ऐसा है कि हमारे विद्रोही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का भाग या हिस्सा नहीं है। भाजपा कार्रवाई निष्कासन कि वो बिल्कुल हमारी पार्टी का हिस्सा अब नहीं है। झांसी में पूर्व महापौर किरण वर्मा ने, जब आपने टिकट प्यारीलाल ये बाहरी प्रत्याशी है और ये भाजपा का निर्णय ठीक नहीं है, क्या कहना है? अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, का बैठक में भी आई है और पूरी तन्मयता से भाजपा। उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, साथ तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने निर्णय नहीं माना था। सब निर्णय के साथ उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सारा निर्णय, सारे लोग सेटलमेंट हुआ था। क्या पूछ रहे हो आप? मैं जो कह रहा हूँ सुनो, सारे लोग, सारी पार्टी, कार्यकर्ता, जिसके बारे में आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो, वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के निर्णय के साथ हैं और पार्टी का बहुत अच्छे मन से चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका आप निष्कासन करेंगे, क्या वो चुनाव जीतते हैं? उसके भाजपा एंट्री? मैंने कहा नहीं उनसे, भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा अब नहीं है, नहीं है हिस्सा। अब भविष्य की राजनीति के बारे में थोड़ी कुछ जवाब दे। ऐसा क्या रहा कि नगर निगम, झांसी नगर निगम क्षेत्र में आपको एक अच्छा भाजपा से प्रत्याशी नहीं मिला, तो आपको बगल की विधानसभा से लेके आना पड़ा, क्या कारण है? ऐसा सब नगर निकायों में व्यवस्था है, आपको भी जानकारी होगी। अब प्लीज सुनिए आप, सभी नगर निगम क्षेत्र के उस संस्था के वोटर हैं और उन्हें जो वोटर है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो उस अधिकार का उपयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। प्रयागराज में एक मंत्री ने कहा था प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम कर रहे हैं, आप गए थे उनके घर पर, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, अपना विचार प्रकट करने का अधिकार सबको है और हम एक परिवार की तरह काम करते हैं और हम अपने परिवार को, सबको समेट कर, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और जनता के बीच में चुनाव मैदान में अपने एजेंडे के साथ। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिकाएँ हैं और 544 नगर पंचायत, लगभग 14,000 वार्ड है। हम लोगों ने सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत और नगर निगमों में अपने प्रत्याशी घोषित किए और वार्डों में भी लगभग 95% हमने अपने प्रत्याशी सिंबल देकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी एक विकास के एजेंडे के साथ, हमारी सरकारों ने नगर निगम के माध्यम से जो डेवलपमेंट के काम किए और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क के आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में हैं और आज झांसी में, झांसी मंडल की, झांसी कमिश्नरी की, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के सभी व्यवस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और जो काम हम लोगों को चुनाव तक करने हैं, उन चुनाव की चर्चा हम लोगों ने की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर चुनाव लड़ते रहे हैं
जिस प्रकार की तैयारी है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमें बहुत अच्छी सफलता नगर पंचायतों में भी, नगर पालिकाओं में भी, नगर निगम में भी और अधिकांश नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत बोर्ड में भी बहुमत मिलने जा रहा है। ऐसा